प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 23। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या हो गया? ए गेन कंसिस्ट ऑफ द टॉसिंग ए ₹1 coin 3 times and noting its outcomes each time. Hamid wins if all the tosses give the same result, that is the 3 या हेड होगा या तो 3 टेल होगा, तभी वह जो है आपका वो रिजल्ट उसका हो जाता है ए विन करता है हमीद। एंड लास्ट अदरवाइज, जैसे दोनों आपका तीनों बार जो है हेड नहीं आया या टेल नहीं आया तो वह जो है लॉस हो जाता है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी विल लॉस द गेम। तो क्या लिखेंगे? लेट एस बी द सिंपल स्पेस, देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या आएगा? हेड 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 आया। अब हेड आया तो क्या करोगे? यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि यह हेड पहला जो हेड है यहाँ पर आपका जो दिया है उसको टेल लिख दिया। जब 3 ही तो आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जब यहाँ पर टी आ जाएगा तो एच को हटा करके निकाल दिया, तो पहले अब आएगा टी एच, फिर एच आ गया। अब क्या करोगे? यह अब आपस में बढ़ता जाएगा अगला, इस अब सेकेंड नंबर पाएगा। जब ये सेकेंड नंबर पाया तो आपस में फर्स्ट और सेकेंड नंबर में चेंज हो जाएगा। तो जब यह यहाँ आएगा सेकेंड नंबर पर तो फर्स्ट नंबर पर एच हो जाएगा, सेकेंड में टी हो जाएगा और थर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। फिर क्या आएगा? यह आगे बढ़ेगा, थर्ड पर आएगा और थर्ड और सेकेंड में चेंज हो गया तो एच तो में कोई परिवर्तन नहीं होता, एच हो जाएगा और ये आपका टी आएगा। फिर आपने क्या किया? दूसरा जो आप लोगे तो यहाँ से चूंकि 1 2 3 4 आ गया तो ये क्या आ जाएगा आपका? ऐसे 4 बनेगा। तो यहाँ पर आपने टी लिया और टी ले लिया, समझ लो। अब क्या करोगे? यहाँ टी का यहाँ पर जगह है आपका एच को ला दोगे। इसके जगह पर क्या हो जाएगा? एच ला दिया तो आएगा एच टी और टी कर दिया। अब क्या करोगे? एच जो है यह आगे बढ़ेगा आपस में फर्स्ट सेकेंड में, थर्ड का कुछ भी नहीं होगा। तो क्या आएगा? यहाँ पर टी हो गया, यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ आपका टी आ गया। फिर एच जो है थर्ड पर होगा, सेकेंड और थर्ड में, तो ये आएगा टी और ये आपका एच आ जाता है। इस तरह से आपके पास देखोगे तो कितना आ गया? 1 2 3 4। एच वाला देख लो, एच हो जाएगा, फिर आएगा टी हो गया, एच हो जाएगा। ये आपका मेन चीज़ हो जाता है। फिर ये दूसरा आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा। यहाँ पर टी लास्ट, टी हुआ तो यहाँ पर एच हो गया तो टी आएगा। फिर क्या करेगा? एच जो है सेकंड पर आ जाएगा। सेकंड पर जब आने के बाद में क्या करेगा? यहाँ पर आप टी हो जाएगा यहाँ पर, या यहाँ पर टी हो गया तो यहाँ पर एच ला दिया। एच के बाद में फिर क्या करोगे? आप जो है यहाँ पर बीच में आ जाएगा, फिर ये लास्ट में। तो क्या करोगे? देयरफॉर नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ गया। तो इसको अभी लास्ट निकालने का, तो इसको भी आप निकालोगे। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हमीद will win the game, therefore नंबर ए इज इक्वल टू क्या आएगा? या तो एच आएगा तभी विन करेगा, या टी आएगा तब करेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर है फिर 2 अपॉन 8, तो 1 जा 4 जा। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 आ जाएगा। देयरफॉर पी ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ये आपका जो है जीतने के चांस हैं। अब क्या करोगे?
let bar A be the event of getting Hamid क्या will lose the game. We know that क्या होता है, probability of A is equal to 1 माइनस probability of not A. इसका कितना वैल्यू आ गया, 1/4 इक्वल टू 1 माइनस probability of not A. Therefore probability of not A is equal to 1 minus 1/4 equal to 4 minus 1/4 equal to 3/4. probability of not A. तो इसका आ गया, क्या हो गया, therefore probability will lose the game is equal to 3/4. This is equal to answer. क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 22 मतलब क्या था, उसमें भी दो जो है डाई को जो है थ्रो किया गया है. यहाँ पे ये डाई थ्रोन ट्वाइस टाइम में हो गया, 2 बार किया गया है. उसमें कलर आपका दिया था, इसमें क्या है आपका कलर नहीं दिया है, लेकिन उसको 2 टाइम्स जो है थ्रो किया गया है डाई. तो लेट क्या करोगे, लेट S be the sample space. Therefore number of years is equal to 6 into 6 is equal to 36 हो गया. क्या आ जाएगा, 1 1 1 2 जैसे आपका 22 में आपका था, उस तरह से आप उसके चाहे तो यस का नंबर बताओगे 36 हो जाएगा. अब क्या करोगे, 5 will not come up either time. तो पहले will जब नॉट होता है तो पहले 5 will come up either time वाला आप लिखोगे. let A be the event of getting क्या है, 5 will come up either time. तो इसका क्या आएगा, अब देखोगे एक आप बनाओगे, क्या आएगा कि 5 आना चाहिए. तो फर्स्ट जो आपका सीरीज होता है 1 1 वाला, तो क्या आएगा 1 5 आ जाएगा. 5 तो ये कई बार आएगा. जब 2 वाला सीरीज होगा तो 2 5 आ जाएगा. जब 3 वाला सीरीज होगा तो 3 5 आ जाएगा. जब 4 वाला सीरीज होगा तो 4 5 हो जाएगा. यहाँ तक तो नो डाउट है. अब जब 5 वाला सीरीज हो गया तो 5 आना चाहिए. 5 1 5 2, ये 5 का तो पूरा सीरीज बनेगा. 5 3 5 4 5 5 चाहिए. 1 टाइम आया चाहे 2 टाइम 5 आना चाहिए. फिर 5 जो है 6, ये तो 5 का सीरीज बन गया 5 का. और 6 वाले में सीरीज में क्या आएगा, 6 और 5 बनेगा. तो टोटल नंबर आप देखोगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1. देखो 1 इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसके देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया. 6 5 का आपका ए का जो सेट बराबर है. तो कितना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 आ गया. तो कितना आ गया आपका 11 आ जाता है. तो 11 आ जाएगा. फिर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए का 11 हो गया, इसका का नंबर ऑफ 36. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर अब ये आ गया. अब वहाँ पर लिखोगे नॉट लेट बार ए बी द event of
गेटिंग क्या है, गेटिंग 5 will not come up either side, either time. We know that क्या आएगा, we know that probability of A इक्वल टू 1 माइनस probability of not A. इसका वैल्यू कितना आ गया, probability क्या है 11/36 इक्वल टू 1 माइनस probability of not A. therefore probability of not A इक्वल टू 1 माइनस 11/36. तो एक 36 माइनस 11/36, 36 एलसीएम आ गया. सब्ट्रैक्ट करोगे 25/36 probability of A not. Therefore क्या लिखोगे, probability of 5 will not come up either टाइम. ये तो आपका ये आ गया. दूसरा, ये तो आपका फर्स्ट ले लोगे, यहाँ पर आपका फर्स्ट लिखोगे. अब दूसरे के लिए क्या करोगे, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. तो 5 है तो गेटिंग 5 विल अप आइदर टाइम से क्या लिखोगे, probability ऑफ ये तो आपको किया ही है. 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एक बार तो आना चाहिए. probability ऑफ A इज इक्वल टू 11/36. इसको चाहो तो नंबर आप जो है 1 डाल दो, लिखोगे फ्रॉम 1. therefore probability of 5 will come up एट लीस्ट, कम से कम एक हो रहा, ज़्यादा आपको मिला. जैसे घर पे बोला जाए, मम्मी मुझे कम से कम 5 रुपया दो, तो 5 रुपया तो कम से कम तो मिलेगा ही. अगर 10 रुपया मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 रुपये से कम नहीं होना चाहिए. चाहे आपका 5 एक बार आए चाहे 2 बार आए, लेकिन आना चाहिए. तो कम अप एट लीस्ट वंस is equal to 11/36. दिस इक्वल टू आंसर. अब जो है क्वेश्चन नंबर 25 इस रिसर्च का लास्ट क्वेश्चन है. और क्वेश्चन तो बहुत बड़े दिए हैं, उसका आपका मतलब भी समझोगे. मेन पॉइंट कि क्या है, इफ 2 कॉइन्स आर टोस्टेड. जब इसमें जो है 2 कॉइन को जो टोस्टेड करते हो तो उसका जो है जो आउटकम से हर आउटकम का, जैसे इसमें आप कहते हैं हेड आएगा, टेल आएगा, या दोनों हेड आएगा या दोनों टेल आएगा, या उसमें से एक हेड और टेल आएगा, तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है. तो पहले सभी का निकालोगे, और निकालने के बाद में यदि आपका 1/3 आएगा तो आंसर पूछला कि करेक्ट है या नॉट करेक्ट है. तो अभी हम इसको निकालेंगे. तो लिखेंगे लेट एस बी द सिंपल स्पेस. therefore एस इज इक्वल टू क्या आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा, या तो पहला जो है हेड आएगा, दूसरा जो है टेल आएगा, या पहला जो है टेल आएगा, दूसरा हेड आएगा. इस तरह से आपके बनते हैं. तो कितना हो गया नंबर ऑफ एस. देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1 2 3 एंड 4 हो गया. तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4. लेट लिखोगे लेट ए बी द event
ऑफ गेटिंग तो ये एन जो है गेटिंग ए हेड, ओनली हेड, गेटिंग ओनली हेड आएगा। देयरफॉर नंबर ए इक्वल टू क्या आएगा उसका, ओनली एच और एच आएगा। तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हो, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो है गेटिंग ओनली हेड, गेटिंग ओनली हेड इक्वल टू 1/4। अच्छा ये 1/3 तो आ नहीं रहा है, फिर क्या करोगे, सेकेंड आप लोगे इसको जो है फर्स्ट का, जैसे आपका ए ले लिया, ए नंबर ए कर दिया, बी वाला पॉइंट क्या ले लिया, ओनली जो है टेल आ गया, क्या लिखोगे, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ओनली टेल, देयरफॉर बी का क्या सेट बनेगा, इज इक्वल टू टेल और टेल आ जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना है, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ लिखोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओनली टेल इक्वल टू 1/4 आ गया। तो 1/4, अभी 1/3 आया नहीं। अब थर्ड लेंगे, लिखेंगे थर्ड का, लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल ओनली, या 1 हेड एंड 1 टेल भी लिख सकते हो। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 हेड और 1 टेल, हेड और टेल ओनली। आपका देखोगे देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या आएगा, आपका एक हेड और दूसरा टेल आपका, तो आएगा एच टी और दूसरा क्या आएगा, टी और आपका एच आ गया। देयरफॉर नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हो जाए 1/2 आ गया, यहाँ 1/4 आ गया, दूसरे पहले में 1/4, दूसरे में 1/4, तीसरे में 1/2, और क्या 1/3 है, नहीं आ रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि यह आपका करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, तो क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट आ गया। दूसरा पार्ट है, इफ ए die drawn there are 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/2। तो आप निकालेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, a
डाई इज ड्रॉन, फेंका गया। देयरफॉर क्या करोगे, लेट एस बी द सिंपल स्पेस। देयरफॉर यस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 एंड 6 आएगा। तो इसमें क्या है, इवन नंबर भी है और ऑड नंबर है। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर जो आता है। क्या देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन ऑड नंबर निकालने का है। ऑड नंबर का पूछ रहा है, लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन odd नंबर। देयरफॉर a इज इक्वल टू ऑड नंबर, इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। 1 3 और 5 और इवन क्या होता है, 2 4 6 हो जाता है। देयरफॉर नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 3 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू 3/6। यहाँ भी लिखोगे नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/1 जो है 2 आया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, लिख सकते हो, देयरफॉर probability of an odd number is equal to 1/2। और पूछ भी रहा कि क्या 1/2 है, तो लिखोगे दिस इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, दिस इक्वल टू आंसर।